Jai Shri Krishna everybody, I am Dr. Anjali. Today I'll share the actual reason behind the exile duration of भगवान श्री राम एंड पांडव कि भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का और पांडवों को 12 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया। रामायण और महाभारत दो अलग अलग ग्रंथ हैं और इनके लिखे जाने का समय भी अलग अलग ही है। रामायण धर्म प्रधान है और त्रेता युग से संबंधित है, वहीं महाभारत शौर्य और कर्म प्रधान है और द्वापर युग से रिलेटेड है। रामायण जी में जिस युद्ध का उल्लेख है वह युद्ध नियति का फैसला था, या हम इसे डेस्टिनी भी कह सकते हैं, जबकि महाभारत में जिस युद्ध का डिस्क्रिप्शन है उसका कारण आपसी द्वेष और जेलसी को कहा जाता है। रामायण के समय मॉरल वैल्यूज़ और एटिकेट्स को मैक्सिमम इम्पोर्टेंस दी जाती थी एंड महाभारत के दौरान पॉलिटिक्स दैट इज़ राजनीति और साथ ही कूटनीति को प्रायोरिटी दी जाती थी। रामायण जी की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। जिन लोगों ने इन दोनों ग्रंथों को नहीं पढ़ा है उन लोगों ने इसे विजुअलाइज करा है काफ़ी मूवीज़ और सीरियल के माध्यम से। इनकी स्टोरीज़ का एपिक पिक्चराइजेशन हमारे दिमाग में चालू हो जाता है जैसे ही रामायण या महाभारत का नाम हमारे सामने आता है या हम सुनते हैं। यह हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला, साथ ही 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा, यानी कि कुल मिलाकर 13 वर्ष। यह दोनों ही प्रसंग मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और सवाल यह पैदा होता है कि राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी होने पर भी 14 वर्ष का वनवास और कौरवों से खेल में बाजी हारने के बाद, जो कि एक डाइस गेम था, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। क्यों 8, 10, 12, 15 या इससे ज़्यादा कम वर्षों का नहीं? एक्चुअली कारण ये है कि त्रेता युग में भी रघुकुल में राजा प्रजा के लिए प्रशासनिक नियम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड एक्ट्स हुआ करते थे, जिसके अंतर्गत यदि कोई राजा किसी भी कारण से अपनी राजगद्दी 14 वर्षों तक त्याग दे तो वह स्वयं का राजा बनने का अधिकार खो देता है, और इसी नियम का गलत फायदा माता कैकेयी ने उठाया था। तथा पांडवों को 13 वर्षों तक राजकाज से दूर रखने के पीछे द्वापर युग का प्रशासनिक नियम था, जिसके अनुसार यदि कोई राजवंशी 13 वर्षों के लिए अपना राजकाज छोड़ दे तो वह राजकाज करने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार खो देता है, वह शासन नहीं कर सकता। कौरवों ने कूटनीति की चाल खेलकर और यही गेम खेलकर इसी नियम का अनुचित प्रयोग पांडवों के विरुद्ध किया। आई होप you all like this hidden information pertaining to this long exile of both the kings. Thank you. Jai Shri Krishna.